वैसे तो चारों ओर आजकल जय श्री राम के नारे गूंज रहे। हर किसी के मुंह पे जय श्री राम। लेकिन जय श्री राम बोलने से क्या फ़ायदा होगा जब तक हम राम जी को अपने चरित्र में नहीं उतारेंगे, राम जी को समझेंगे नहीं, राम जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो फ़ायदा क्या सिर्फ चिल्लाने से। फिर भी चिल्लाना चाहिए कम से कम, इससे बाकी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जो लोग ये जब सामने तो जय श्री राम बोलते हैं, है ना, कुछ लोग नहीं भी बोलते, लेकिन दोनों मतलब दोनों गैंग में या दोनों भागों में कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राम जी के ऊपर सवाल भी उठाते हैं कि ऐसे कैसे भगवान हो गए, हम राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बोले, जबकि उन्होंने एक पशु को जो है, एक बानर को जो पेड़ के पीछे से छुप के मारा था, है ना, पेड़ के पीछे छुप के क्यों मारा, सामने से मार सकते थे। तो ऐसे लोग सवाल उठाते हैं। तो आज आज हम लोग इसी सवाल के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दो तीन पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे जिससे हमें हमारा संदेह जो वो क्लियर हो जाएगा, हमारे जो जितने भी मन में डाउट्स आते हैं वो क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्णा, मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ठीक है, भगवान ने छुप के मारा, छुप के क्यों मारा उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे पहली बात तो भगवान ने मारा ही क्यों। तो भगवान ने बाली को इसीलिए मारा, बाली कोई अच्छा आदमी नहीं था। पहली बात तो आदमी नहीं था, बानर था, पशु था, जो भी वो अच्छा कैरेक्टर नहीं था, इसीलिए भगवान ने मारा। क्योंकि उन्होंने पहली बात तो सुग्रीव को बहुत अटैक किया, सुग्रीव को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया। और उनके जो बीवी है, सुग्रीव की जो बीवी है, जो कि बाली का एक तरीके से भाई का पत्नी, उसको ही किडनैप कर लिया था। तो ऐसे लोगों को भगवान या कोई भी मार सकता है। हमारे शास्त्र में दिया गया है, सनातन संस्कृति में, शास्त्रों में, कि 6 प्रकार का आतताई होता है जिनको इंग्लिश में अग्रेसर कहा जाता है। इनको आप मार सकते हैं जिसका आपको पाप नहीं लगता या फिर आपको सरकार की तरफ से उसका सज़ा नहीं होना चाहिए। ये 6 प्रकार का आतताई कौन है? पहली बात तो जो आपको विष दे देता है, यानी आपके खाने में अगर किसी ने ज़हर मिला दिया उसको आप मार सकते हैं, अगर आप विष खाने के बाद भी बच गए तो। दूसरा है कोई अगर मर्डरर हो, किलर हो, है ना, हत्यारा हो, उसको आप मार सकते हैं। तीसरा होता है अगर कोई आपका ज़मीन हड़प लिया, उसको आप मार सकते हैं। चौथा है कोई अगर आपका घर में आग लगा दे, उसको आप मार सकते हैं। पाँचवा है कोई अगर आपके पत्नी को या आपकी फैमिली को, किसी भी माता माता या महिला को किडनैप कर ले, हड़प ले, उसको आप मार सकते हैं। और छठा हो गया आपको कोई अगर धारदार हथियार से अटैक करे, उसको आप आत्मरक्षा के लिए मार सकते हैं। तो ये 6 प्रकार का आता था, ये जिनको शास्त्रों के हिसाब से मार देना किसी पापपूर्ण काम नहीं है। और ये लॉजिकली हम देखते हैं आज के टाइम पे भी हमारे बहुत आर्मी है जो आर्मी दुश्मन को मार देते हैं, तो उसको गवर्नमेंट सज़ा नहीं देते बल्कि उनको मेडल देते हैं, क्योंकि वो अच्छा काम किया, देश की रक्षा के लिए उन्होंने मारा है, तो उनका काम है, उसका प्रोफेशन है ना, तो इसमें कोई सज़ा नहीं मिलता। इसी प्रकार ये जो आता था, ये ऐसे मारने से इनको कोई सज़ा नहीं मिलता। वो भले ही अलग बात है कि आज के टाइम पे वो तय कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो हो रहा है ये आध्यात्मिक चीज़ों की बात हो रही है, यानी आध्यात्मिक रूप से आपको कोई पाप नहीं लगेगा। भले गवर्नमेंट आपको ज़बरदस्ती जेल में डाल दे, है ना, कोई मान लीजिए आपको आपके घर में चोरी की आपका ज़मीन हड़प लिया, आपने उसको मार दिया, लेकिन गवर्नमेंट आपको जेल में डाल सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो कानून है, भौतिक नियम जो है वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक नियम कंप्लीट है, आपको उतना ही सज़ा मिलेगा जितना आपने पाप किया है। और अगर आपने 6 जो अग्रेसर इसको आपने मार दिया तो आपका कोई पाप नहीं लगेगा। ये तो पहला कारण हो गया कि कोई एग्रेसर्स थे, है ना, इसलिए उनको मार दिया। दूसरा कारण ये है कि भगवान जो है राम जी जो क्षत्रिय वर्ण में आए थे, वैसे भगवान जो है वो किसी वर्ण में नहीं आते, अवर्ण है ना, इसीलिए वो वर्ण से परे होते हैं। लेकिन जो इस धरातल में जो लीला करने आए थे तो क्षत्रिय वर्ण में वो आए थे। और क्षत्रिय मतलब आर्मी समझिए, आर्मी का प्रोफेशन ही होता है दुश्मनों को मारना, है ना, अपने देश को बचाने के दुश्मनों को मार सकते हैं, इसके लिए उनको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। इसीलिए राम क्षत्रिय थे, उनका जो सेवा था, उनका जो कर्तव्य धर्म था, वो अपने प्रजाओं का रक्षा करनी, इसके लिए उनको दुश्मन को तो मारना ही पड़ेगा, तो प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। इसीलिए अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एक पशु को मार के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और पशु को भी मार के किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो लोग बहुत सारा कुछ टेस्ट करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी चूहों पे करते हैं, कभी खरगोश पे करते हैं, कभी बंदर पे, कभी कुत्तों पे, कभी ऐसे चीज़ों पे करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंसान पे नहीं कर सकते। अगर पशु पे सक्सेस रहा तो फिर आगे जाके इसको इंसान पे अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय होने के नाते भगवान को प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। भगवान को नहीं है, क्षत्रिय रूप में आए थे इसलिए उनको ज़रूरत था। और प्रैक्टिस के रूप में किसी पशु के ऊपर अटैक करके अपना जो एक तरीके से उनका जो आर्म यानी जो हथियार चलाने का जो कला है उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए वो अगर मारेंगे किसी पशु को तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा। ये तो एक कारण होगा जिसके कारण उन्होंने मार दिया। लेकिन यहाँ पे बात आता है, ठीक है, अगर मारना है तो सामने से मारते हैं, छुप के क्यों मारा। और ये जो कारण भगवान बता रहे हैं ना, ये सब भगवान मतलब बाली को बता रहे हैं। जब बाली बाली को जब तीर लग गया तो बाली ने भगवान से पूछा कि आपने मुझे छुप के क्यों मारा, मैंने सुना था कि आप बहुत अच्छे हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन आपके छुप के मारा,
आपने मुझे छुप के मारा, ऐसा लगता है कि आप सुग्रीव के साथ मिल के आपका जो बुद्धि है वो भी ख़त्म हो गया है, आपकी जो मति मारी गई इसीलिए आपने मुझे छुप के मारा। तो तब जाके राम जी उनको बताते हैं कि देखो तुम, पहली बात तो तुम अपने भाई का पत्नी को हड़प लिया इसीलिए मैंने तुमको मारा। दूसरा है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा तो मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, है ना, तुम आता था ये तुम्हें मारूंगे। सारे कारण जो है भगवान जो है वो बाली को ही बता रहे। और आगे हम देखते हैं, ये जो एक और बड़ा कारण ये आता है कि जो बाली जो था वो हिरण्यकशिपु की तरह था, यानी वो अमर होना चाहता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, देवताओं से अमरता का वर मांगा कि मुझे वर दे तो मैं अमर हो जाऊँ, लेकिन देवता ने मना कर दिया, क्योंकि देवता जो है वो खुद अमर नहीं है। तो जो चीज़ वो खुद नहीं है, खुद के पास नहीं है, वो फिर दूसरों को कैसे दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा नहीं, हम आपको अमरता का वर नहीं दे सकते, आप कुछ और मांगिए। तो इसने क्या किया, हिरण्यकशिपु की तरह चालाक था, इन्होंने क्या किया, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा वर मांग लिया जिससे वो अमर हो जाएगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने मांगा था, मैं मुझे कोई जानवर ना मारे, मुझे कोई इंसान ना मारे, ना मैं ऊपर मरूँ, ना मैं नीचे मरूँ, ना मैं दिन में मरूँ, ना मैं रात में मरूँ। तो अगर ऐसे सारे नियम को अगर मेंटेन करते जाएंगे तो फिर मार ही नहीं सकता, आपको ऑप्शन नहीं बचेगा मारने की। इसी प्रकार इसने भी ऐसा वर मांगा कि कोई भी मेरा ओपोनेंट्स हो वो मुझे मेरे अगर सामने आ जाए तो उसका आधा जो शक्ति है यानी जो पावर है वो मेरे पास आ जाए, है ना। तो इससे क्या होगा, जो बाली का शक्ति 1.5 गुना हो जाएगा और सामने वाले का आधा आधा बचेगा सिर्फ। जैसे मान लिया बाली के बाद 100 शक्ति है, सामने वाले के पास 100 है, तो सामने वाले का आधा यानी 50 इसके पास आ जाएगा, यानी बाली के पास अभी कितना हो गया 150, और सामने वाले के पास सिर्फ 50, यानी इसका 3 गुना शक्ति बढ़ जाएगा। और सामने वाले इसको कभी हरा नहीं पाएगा क्योंकि वो तो बहुत कम शक्ति है। इसीलिए भगवान यहाँ पे सामने इसलिए नहीं आया, अगर भगवान सामने आ जाते तो देवताओं ने जो एक तरीके जो उन्होंने वर दिया था वो वर का क्या होता। जैसे भगवान कृष्ण भी हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह अवतार में आए थे। इससे क्या हुआ था, ब्रह्मा जी का जो वर दिया था उन्होंने कि आपको कोई इंसान नहीं मारेगा, जानवर नहीं मारेगा, तो भगवान ने एक बीच का रास्ता निकाला, ना इंसान ना जानवर। तो ब्रह्मा जी का वर की रक्षा करने के लिए भगवान ऐसे रूप धारण किया था। और यहाँ पे भी देवताओं के जो वर दिया था वो रक्षा करने के लिए भगवान सामने आए ही नहीं, क्योंकि सामने कैसे आएंगे, क्योंकि पहले बात तो देखिए यहाँ पे आधा शक्ति की बात किया जा रहा है। तो आधा शक्ति कैसे माप सकते हैं, भगवान का अनंत शक्ति है यानी इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट को माप नहीं सकते। अब जब जिस चीज़ को माप ही नहीं सकते उसको आधा कैसे कर सकते आप। आधा करने के लिए सबसे पहले हमें उस चीज़ को पूरा माप लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को कहा जाए एक 10 मीटर लंबा लकड़ी है उसको आधा करिए, तो पहले हमें पूरा मापना पड़ेगा, हाँ ये 10 मीटर है, फिर उसको आधा करेंगे 5 मीटर। लेकिन भगवान तो अनंत है, अनंत उनका शक्ति अनंत है, तो अनंत को माप नहीं सकते, और जिसको आप माप ही नहीं सकते पूरा में उसका आधा भी आप नहीं माप सकते। तो ये जो वरदान है वो वाइड हो जाता है, यानी उस वरदान का कोई वैल्यू नहीं रहता। और भगवान के एक नाम है अच्युत है, यानी जो उनके भक्त है वो अगर मतलब कुछ बात बोल दे भगवान से रिलेटेड या उनका कोई मन की आशा है वो भगवान हमेशा पूरा करते हैं। तो यहाँ पे भगवान इतना बड़ा वर दे दिया था तो वर की भी तो रक्षा करना पड़ेगा ना, इसलिए भगवान ने सारे वरों की भी रक्षा कर दिया और बाली को भी मार दिया। तो ये तो एक सबसे बड़ा कारण हो गया जिसके कारण से भगवान सामने नहीं आए, क्योंकि वो जो वर है आधा शक्ति आ ही नहीं सकता। तो भगवान का वर फिर बेकार, मतलब जो देवताओं ने जो वर दिया था वो बेकार हो जाएगा, यानी उनका जो बातों का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि वर आधा हुआ ही नहीं और आधा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो इन्फिनाइट है शक्ति भगवान का, और वो शक्ति कैसे आधा हो सकता है। ये तो इतने सारे कारण हैं। और सबसे बड़ा एक मन कारण है जो हमें एक्चुअली समझना चाहिए। ये तो सारा लॉजिकल कारण हो गया, लेकिन लॉजिक से परे भी होता है एक कारण, क्योंकि भगवान लॉजिक में नहीं आते। अगर हम भगवान को सारे कर्तव्यों यानी भगवान के सारी क्रिया को हम लॉजिक में बांध देंगे, इसका मतलब ये है कि हमने भगवान को लॉजिक में बांध दिया। लेकिन भगवान जो बियॉन्ड लॉजिक है, लॉजिक से परे है। तो लॉजिक से परे का भी एक कारण है कि भगवान ने क्यों मारा, सिंपल है, उनकी इच्छा हुआ, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप और हम उनके ऊपर सवाल उठाने वाले कौन होता है। वो कल हमें मार देंगे, कल आपको मार देंगे, आप कुछ कर सकते हैं क्या। आप सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सवाल मत उठाइए, सवाल अगर उठ रहा है मन में तो उसका जवाब भी ढूंढिए, है ना। डाउट मत करिए, डाउट लेके बैठे मत रहिए, उसका जवाब ढूंढिए, शास्त्रों को पढ़िए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सवाल उठा के कुछ भी नहीं कर सकते, इसी सवाल उठा के ज़िंदगी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें अगर सवाल मन में सवाल आ रहा है तो उसका हमें जवाब भी ढूंढना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें समझ में आ जाए और हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो। हरे कृष्णा, जय श्री राम।